नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। पद्म अवार्ड जो 2013 में पद्म अवार्ड मिले हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे अभी कुछ 10-15 मिनट में, बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2023 में आया है, तो इस साल जितने करंट अफेयर के एग्जाम्स होंगे, जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर आएगा, वहाँ ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पद्म अवार्ड की घोषणा कौन करता है, देने का काम या चयन का काम कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखिए वहीं से मैंने सीधे प्रेस नोट निकाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये जो पद्म अवार्ड हैं, इनको देने की घोषणा करता है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? यहां देखिए, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, सिविल सर्विसेज इत्यादि क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है। तो कभी कभी क्षेत्र भी पूछ लेता है, तो क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे आर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे हस्तशिल्प हो, कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, इंडस्ट्री हो, आपने सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छे समाज सेवक रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड की जो कैटेगरी है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो भारत रत्न है, जो 2023 में किसी को नहीं दिया गया। दूसरा है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उससे नीचे पद्म भूषण, पद्म भूषण, और सबसे नीचे होता है पद्म श्री। यह अवार्ड का क्रम है। यह अवार्ड का क्रम कैसे निर्धारित किया जाता है कि सबसे बड़ा अवार्ड तो भारत रत्न है, जो 2-3 साल 4 साल में एक बार दिया जाता है। पद्म विभूषण उससे थोड़ा छोटा अवार्ड है, पद्म भूषण उससे थोड़ा छोटा है, और पद्मश्री उससे थोड़ा छोटा है। पर ये सभी बहुत ही सम्मानित और गरिमामय अवार्ड्स हैं। याद रखना है, ये अवार्ड है, पुरस्कार है, टाइटल नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। अवार्ड हम दे सकते हैं, टाइटल उपाधियों का अंत कर दिया गया संविधान में, आपने पढ़ा होगा। तो टाइटल नहीं है, अवार्ड है। कितने अवार्ड हैं जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? भारत रत्न 2023 में किसी को नहीं मिला, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके नामों की घोषणा करता है, हमने देख लिया। अब यहां पर देखिए, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 6 लोगों को। रटना है, कोई ऑप्शन नहीं है, रटना ही है। सीधे मैच करने के लिए पूछ सकता है, और पूछ सकता है किसे पद्म विभूषण नहीं मिला, तो रटना ही है। पहले कौन है? श्री बालकृष्ण दोषी, आर्किटेक्चर से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य। जाकिर हुसैन, कला से संबंधित है, महाराष्ट्र। SM कृष्णा, डिप्लोमेट थे, भारत के विदेश मंत्री भी थे, और पब्लिक अफेयर, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? पब्लिक अफेयर्स। कहां के हैं? कर्नाटक के हैं, बता दिया मैंने, विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं ये, और बहुत बड़े डिप्लोमेट भी माने जाते हैं। श्री दिलीप महालनोबिस, यहां देखिए, पोस्थुमस मतलब मरणोपरांत। तो पद्म विभूषण में 3 लोग हैं जो मरणोपरांत हैं, एक बालकृष्ण दोषी, एक श्री दिलीप महालनोबिस और श्री मुलायम सिंह यादव। ये 3 पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। तो पोस्थुमस हैं, ये मेडिसिन से संबंधित हैं, ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। श्री दिलीप महालनोबिस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। ये जो दिलीप महालनोबिस हैं, इन्होंने ही ORS, जो बच्चों को लूज मोशन वगैरह जब होता है तो उन्हें ORS का घोल पिलाया जाता है, या जब भी लूज मोशन हो या कमजोरी फील हो तो ORS का घोल बनाने वाले यही थे, श्री दिलीप महालनोबिस। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। ये मेडिसिन में दिया गया है और वेस्ट बंगाल से आते हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन, ये साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, ये अमेरिका के हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव, ये पब्लिक अफेयर हैं, बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े समाजवादी चिंतक, और उसके बहुत बड़े नेता, उत्तर प्रदेश से इनको दिया गया है। अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? पोस्थुमस मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है। अगर पूछे पद्म विभूषण मरणोपरांत कितने लोगों को मिला? मरणोपरांत पद्म विभूषण 3 लोगों को मिला है। 3 लोगों को कौन है? श्री बालकृष्ण दोषी, गुजरात से आते हैं स्थापत्य के लिए। श्री दिलीप महालनोबिस, ORS को इन्होंने बनाया था, ORS घोल जो है, बंगाल से आते हैं।
और श्री मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े समाजवादी राजनेता। 3 लोगों को मिला है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, किस विदेशी को मिला? क्योंकि एक विदेशी को मिला है पद्म विभूषण। इस बार एक विदेशी को भी मिला है जो भारतीय ओरिजिन के विदेश में रहने वाले नागरिक हैं वो भारत के ही विदेश में रहते हैं। लिखा है ना, श्री श्रीनिवास वर्धन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका में है, भारतीय मूल के अमेरिकन हैं। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला, मरणोपरांत 3 लोगों को मिला। अमेरिका के एक व्यक्ति हैं श्री श्रीनिवास वर्धन, इन्हें साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है। नाम सब याद रखना है, फील्ड भी याद रखना है और राज्य भी याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं, रटना ही पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ हम लोग बैकग्राउंड में देख लेते हैं। फिर 9 लोग जो थे, 9 लोग, उन्हें पद्म भूषण मिला है। 9 लोग यहां से देख लेते हैं, एक मिनट। ये 9 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला है। ठीक, यहां नामों को याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ नाम आप याद कर सकते हैं जो फेमस हैं, जैसे श्री कुमार मंगलम बिरला, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं। और 1-2 नाम और आप ये, जैसे एक नाम है श्री सुमन कल्याणपुर, आर्ट के हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और एक सुधा मूर्ति, ये भी बहुत फेमस है, सोशल वर्कर हैं, कर्नाटक से आती हैं। बस इतने नाम आप याद रखेंगे। स्पिरिचुअलिज्म में इनको भी याद रखिएगा, कमलेश डी पटेल, स्पिरिचुअलिज्म तेलंगाना। तो 3-4 नाम आप याद कर लीजिए, जैसे सुमन कल्याणपुर कला से महाराष्ट्र से हैं, सुधा मूर्ति सोशल वर्क कर्नाटक से हैं, श्री कमलेश डी पटेल स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म तेलंगाना से हैं। याद रखना है पद्म भूषण यूपी से एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। यूपी से एक भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं मिला है, यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद पद्मश्री 91 लोगों को मिला है, तो नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 91 लोगों को मिला है। आइए कुछ हम लोग देखने से पहले पद्मश्री वाली लिस्ट में आपको दिखा दूं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत परेशान मत होने जाइए। हाँ, यूपी से अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी से पद्मश्री 7 लोगों को मिला है। पद्मश्री यूपी से कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है, ये याद रखना है। इसको भी मैं अलग से आपको बता दूंगा, वो 7 लोग पद्मश्री पाने वाले कौन कौन हैं। तो ये लिस्ट है वो पूरी 91 लोगों की, ये देखिए, थोड़ा मैं वेट कर ले रहा हूं, आप देख लीजिए। ये पूरा वो लिस्ट कंप्लीट हो गई, 91 लोग। तो टोटल पद्म अवार्ड कितने लोगों को मिला है? टोटल पद्म अवार्ड जिसमें सारे अवार्ड शामिल है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 106 लोगों को मिला है। टोटल कितने लोगों को मिला है? 106 लोगों को मिला है। कैसे कैसे मिला है देख लेते हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 91 लोगों को। आप जोड़ेंगे तो आपको 106 मिलेगा। और ये देखिए 106 नाम यहां पर आ गया। श्री गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से हैं, जिन्हें कला में, आर्ट में गुलाम नबी आजाद को, श्री गुलाम मोहम्मद जाज को, जो कला से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, उन्हें 106 नंबर पे रखा गया है। तो टोटल कितने लोगों को मिला है इस बार पद्म अवार्ड? 106 लोगों को मिला है। आइए कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में हम लोग यहां कुछ देख लेते हैं। 2023 में कुल कितने अवार्ड मिले? पद्म 106 लोगों को अवार्ड मिला है। इसमें अभी मैंने बताया पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को। क्लियर हो गया? 2023 में मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? और महिला, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड मिला है? तो महिलाएं हैं, इस साल जो अवार्ड मिला है वो
19 महिलाओं को और मरणोपरांत 7 लोगों को यह अवार्ड मिला है। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा चेक करना जरूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन सही जानी चाहिए अगर कंफ्यूजन हो जा रहा है तो 19 महिलाओं को इस बार पद्म अवार्ड मिला है और 7 को मरणोपरांत मिला। तो 2023 में कुल 106 लोगों को मिला है। ठीक, तो मरणोपरांत कितने हैं? 7 हैं। और इसमें पद्म विभूषण कितने मरणोपरांत को मिला है? 3 को, अभी मैंने बता दिया, पद्म विभूषण 3 लोग इसमें जो हैं उन्हें पद्म विभूषण मिला है। एक और पॉइंट याद रखना है, यूपी से कितने लोगों को मिला है? यूपी से कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है? यहां कंफ्यूजन है। यूपी से 8 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। पर ये जो यूपी से 8 लोग हैं उसमें 7 लोगों को पद्मश्री मिला है और 1 मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला है, ये याद रखना है। तो आप क्वेश्चन को देखकर आपको करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछे यूपी से कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है तो 8 मारेंगे कुल अवार्ड। अगर पूछे यूपी से पद्मश्री कितने को मिला है? 7 को। यूपी से पद्म विभूषण कितने को मिला है? 1 को। पद्म भूषण कितने को मिला है? यूपी से किसी को नहीं। पद्म भूषण यूपी से किसी को नहीं मिला है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चार्ट आप पूरा प्रिपेयर रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई। यह अवार्ड उस समय 2 कैटेगरी में ही मिलता था, भारत रत्न और पद्म विभूषण। बाद में इसमें 2 और कैटेगरी जोड़ी गई। तो 1954 में इसको शुरू किया गया। उस साल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पहले हैं सत्येंद्रनाथ बोस, नंदलाल बोस। सत्येंद्रनाथ बोस साइंटिस्ट हैं, विज्ञान। नंदलाल बोस उस समय कला से संबंधित थे, बहुत फेमस नाम है, स्वतंत्रता संघर्ष में पढ़ते भी हैं, इनको भी आप जानते हैं, इन पे क्वेश्चन भी आता है। जाकिर हुसैन शिक्षाविद थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। बाला साहब गंगाधर खेर ये राजनेता थे और वीके कृष्ण मेनन डिप्लोमेट थे। इन लोगों को 1954 में ये अवार्ड दिया गया। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस अवार्ड को कौन देता है, कैसे दिया जाता है। इस अवार्डों की घोषणा 25 जनवरी 2023 को की गई। मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति सभागृह में समारोह होगा, वहां अवार्ड बांटे जाएंगे। अवार्ड किसको मिलेगा, इसके लिए एक चयन समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें कैबिनेट सचिव और गृह सचिव भी शामिल होते हैं। नामों की सिफारिश करने से पहले आप अपनी तरफ से भी अपना नाम भेज सकते हैं। 800 पॉइंट में 800 शब्दों में एक निबंध लिखकर भेजना होता है। कोई बहुत कड़क क्राइटेरिया नहीं है कि इनको फुलफिल करोगे तो पद्म अवार्ड मिलेगा। पूरी लाइफ आपकी देखी जाती है, आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है और उसके आधार पर अवार्डों की घोषणा गृह मंत्रालय करता है। और जो लिस्ट जारी करता है अवार्डों की, तो मैंने दिखाई दिया, वो गृह मंत्रालय का करने का काम है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं यूपी के कौन से वो 8 लोग हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला। तो यूपी के जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार क्वेश्चन बनने जा रहा है वो यही है, दिलशाद हुसैन। ये नक्काशी के लिए बहुत सुप्रसिद्ध हैं और मुरादाबाद से आते हैं। पीतल उद्योग मुरादाबाद का बहुत फेमस है। इन्होंने पीतल का एक जार बनाया था जिसे G7 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर को दिया था। ये वही दिलशाद हुसैन है और इन्हें इस साल क्या मिला है? पद्मश्री। मैं यहाँ आगे और करेक्ट कर दे रहा हूं, 7 + 1 है, 1 है वो मुलायम सिंह यादव हैं। और 7 पद्मश्री जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद कुमार हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला है इनको। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के बड़े प्रखर विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और इन्हें ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। ये आपको याद रखना है, इसलिए इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञानपीठ इन्हें ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ये हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के। कहाँ के हैं ये? गोरखपुर, जहां से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी।
अगला नाम है पंडित ऋत्विक सान्याल, म्यूजिक के क्षेत्र में है और ये ध्रुपद गायन के लिए बहुत फेमस है, तो इनका गायन भी याद रखना है, ध्रुपद गायन। तो ऋत्विक सान्याल किसमें फेमस है? म्यूजिक में। और कौन सी म्यूजिक? ध्रुपद गायन। एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था, राधाचरण गुप्ता, ये शिक्षा के क्षेत्र में है और ये गणित का इन्होंने इतिहास लिख दिया है, पूरा गणित की हिस्ट्री लिख दी है और इनकी हिस्ट्री का कंपाइलेशन आईआईटी मुंबई ने गणितानंद एक पुस्तक है उसके नाम पर किया है, आईआईटी मुंबई ने। तो ये आप याद रखिएगा। तो राधाचरण गुप्ता किस चीज से संबंधित है? शिक्षा। गणितानंद एक पुस्तक है जिसे आईआईटी मुंबई ने इन्हीं के कामों का संकलन करके बनाया है, तो पूछ सकता है हाल ही में चर्चा में रही गणितानंद पुस्तक किसकी है? राधाचरण गुप्ता की है, इन्हें पद्मश्री मिला है। गणित का इतिहास इन्होंने लिखा है, बहुत सी इनकी नॉवेल और बहुत से इनके आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं। उमाशंकर पांडे सामाजिक क्षेत्र में हैं, इन्होंने अपने गांव को जल ग्राम बना दिया था, सामाजिक क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा काम और कंट्रीब्यूशन है। और अगला नाम है मनोरंजन साहू, ये आयुर्वेद चिकित्सा के बीएचयू के बड़े प्रोफेसर हैं, मतलब इनको आयुर्वेद में मिला है मनोरंजन साहू। तो ये 7 नाम हमने देखे और 8वां नाम मुलायम सिंह यादव जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। एक बार और रिकॉल करा देते हैं, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पंडित ऋत्विक सान्याल, राधाचरण गुप्त, उमाशंकर पांडे और मनोरंजन साहू। ये हमने पूरा आज जितने भी पद्म अवार्ड थे सारे हमने देख लिया। और 2023 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हमने देखा। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को। और कुल कितने लोग हैं? 106 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं? 106 लोग हैं। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ये पद्म अवार्ड वाला सेक्शन में समाप्त करता हूं। जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जितना संभव होगा मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।